लगाई तो अब आपने जान ली। अब चलते हैं हमारे समीक्षक धीरज मोहन के पास, जिन्होंने डॉन 2 देखी है, और जानते हैं धीरज जी से कि कैसी लग रही है उन्हें ये फिल्म। क्या डॉन 2 क्रिसमस की छुट्टियों में दर्शकों के लिए हो सकती है पैसा वसूल? नमस्कार। साल 2011 खत्म होने को है और इस हफ्ते क्रिसमस के तोहफे के रूप में बॉक्स ऑफिस को मिली है डॉन 2। इस फिल्म से फरहान अख्तर की 5 साल बाद बतौर डायरेक्टर वापसी हुई है। कैसी रही वापसी? काबिले तारीफ, काबिले गौर या काबिले बर्दाश्त? आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी के मुताबिक एशिया में अपना वर्चस्व कायम करने के बाद डॉन अब यूरोप पर राज करना चाहता है। जहां एक तरफ उसे यूरोपियन ड्रग माफिया खत्म करने की फिराक में है, तो दूसरी तरफ कानून के लंबे हाथ उसे अपनी गिरफ्त में लेने को बेताब है। फिल्म के उस फेमस डायलॉग कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है की बुनियाद पर अब सारी फिल्म इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने का एक बहाना भर है। डॉन 2 एक थ्रिलर, एक्शन थ्रिलर है। फिल्म को फ्रेंच रिवेरिया, थाईलैंड, मलेशिया, जूरिक और बर्लिन में शूट किया गया है और ऐसा लगता है किसी टूरिज्म और ट्रैवल के साइट सीइंग टूर पर निकले हैं। फिल्म जिस तेजी से इन देशों में मूव करती है, कहानी और रोमांच की मूवमेंट उतनी ही स्लो है। खूब पब्लिसाइज किया जा रहा था कि फिल्म के एक्शन सीक्वेंस इसकी जान है, लेकिन एक्शन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं जो दर्शक ढेर सारी हॉलीवुड फिल्मों की बदौलत पहले न देख चुके हों। हाल ही में रिलीज हुई मिशन इम्पॉसिबल की दुबई की सड़कों पर रेत के तूफान में कार चेज इसका ताजा तरीन एग्जाम्पल है। और बैंक लूटने का सीक्वेंस धर्मेंद्र की पुरानी फिल्मों जुगनू और शालीमार की याद दिलाता है। ऐसा लगता है बतौर डायरेक्टर फरहान अख्तर के पास स्टंट और फाइट्स कोऑर्डिनेट करने के सिवाय और कोई काम नहीं था, क्योंकि एक डिपार्टमेंट जहां वो अपना योगदान दे सकते थे वो थी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस और दूसरा था फिल्म की राइटिंग। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो जाहिर सी बात है ये फिल्म शाहरुख खान के कंधों, पैरों, हाथों, जुबान के साथ साथ उनकी ड्राइव की जाने वाली कारों, मोटरसाइकिलों वगैरह वगैरह पर पूरी तरह से डिपेंड है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या शाहरुख खान अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ाने के लिए डिपेंड किए जा सकते हैं या नहीं? तो जवाब है 50-50। शाहरुख खान की वही अदा जो लोगों को इतनी भाती है शायद आज भी उनके डाई हार्ड फैंस को पसंद आए, लेकिन पूरी फिल्म में उनकी एक्टिंग ओवर द टॉप है। शायद डॉन के किरदार को इतना लार्जर देन लाइफ कर दिया गया है कि बाकी सब पानी कम चाय नजर आते हैं। बतौर डायरेक्टर फरहान अख्तर शाहरुख खान को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। यह फरहान अख्तर शायद खुद ही डॉन के किरदार को स्टाइलाइज और नेगेटिव होने के बावजूद पॉजिटिव करने के चक्कर में चक्कर खा गए। स्टाइल के नाम पर शाहरुख खान ने जितने मुंह बनाए हैं उनको देखकर मन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि डॉन को नकाब ओढ़कर एक स्पेशल अपीयरेंस में आने की क्या जरूरत थी? मुंह बनाना क्या काफी ना था? जहां तक रोमा उर्फ जंगली बिल्ली उर्फ प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग की बात है तो इतना ही कहना काफी है, जहां शेर की दहाड़ हो वहां बेचारी जंगली बिल्ली की म्याऊं के क्या मायने। साथ ही इंटरपोल की डिटेक्टिव प्रियंका चोपड़ा डॉन जैसे ड्रेडेड गैंगस्टर से अब भी प्यार क्यों करती है, ये एक मिस्ट्री ही बनी रहती है। ओमपुर इंटरपोल से रिटायर होने के बाद भी ऑर्डर देते नजर आते हैं। बेहतर होता वो ऐसा रोल करने से जगह सचमुच रिटायरमेंट ही ले लेते। आयशा उर्फ लारा दत्ता हिंदी फिल्मों के मशहूर विलेन अजीत की मोल मोना डार्लिंग की तरह डॉन के साथी हैं। उनकी परफॉर्मेंस रेगुलेशन स्टैंडर्ड से ज्यादा कुछ भी नहीं। वरदान के रोल में बोमन ईरानी, जर्मन बैंक के वाइस प्रेसिडेंट दीवान के रोल में अली खान और जब्बार बतौर हिटमैन के रोल में नवाब शाह, सभी ने एवरेज परफॉर्मेंस दी है। कंप्यूटर हैकर के रोल में कुणाल कपूर तो एवरेज से भी कम है। जहां तक फिल्म की राइटिंग की बात है तो स्क्रीन प्ले में काफी झोल है, जिनकी बदौलत फिल्म को बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। पहले तो यही समझ नहीं आता कि यूरोप में ड्रग्स बेचकर अपनी सत्ता कायम करने की ख्वाहिश रखने वाला डॉन आखिर जर्मन बैंक से करेंसी बनाने वाली प्लेट क्यों चुराना चाहता है। दर्शक सोच में पड़ जाएगा कि ये डॉन है या कौन। फिल्म में खाम में पेच डालने से फिल्म का सस्पेंस कम और सरप्राइज ज्यादा है, जिससे थ्रिल का मजा चला जाता है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिल्म के क्लाइमैक्स में डॉन जब्बार उर्फ नवाब शाह से पूछता है कि बैंक लूटने के बाद बाहर निकलने का प्लान क्या है, और दर्शक बेचारा थिएटर से निकलने का प्लान बनाता महसूस होता है। फिल्म के बिल्कुल आखिर में डॉन कहता है, नाउ आई एम ए फ्री मैन। बिल्कुल यही ख्याल दर्शक के मन में भी आता है। अमिताभ बच्चन की डॉन की एक खासियत थी सलीम जावेद के डायलॉग्स। इस फिल्म में भी डायलॉग्स पर जोर दिया गया है, लेकिन फरहान अख्तर के कलम से निकले डायलॉग सुनने में थिएटर में भले ही अच्छे लगे, लेकिन उनमें वो जादू नहीं जो उनके पिता श्री जावेद साहब के पास था। कहीं कहीं यूं लगता है जबरदस्ती डायलॉग बाजी की गई है, जैसे जानी उर्फ राजकुमार की फिल्मों में होता था। मसलन छिपकली जितनी भी बड़ी हो जाए मगरमच्छ नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह। बहरहाल हर चीज हजम की जा सकती है, लेकिन ये फैक्ट हलक से उतारना मुश्किल होता है कि क्या जर्मनी, क्या जूरिक, क्या मलेशिया, ज्यादातर बातें हिंदी में हो रही हैं। फिल्म का म्यूजिक इसकी सबसे कमजोर कड़ी है। एहसान शंकर लायक की धुनों में कोई ऐसी नहीं जो झूमने या थिरकने पर मजबूर कर दे।
जावेद साहब के गानों में शायद पहली बार कोई तासीर नजर नहीं आती। फिल्म के प्लस में अगर कोई बात है तो वो इसकी स्टाइलिंग, खूबसूरत लोकेशंस, कोरियोग्राफी और उम्दा सिनेमेटोग्राफी। देश में 3000 प्रिंट्स और 3D में 550 प्रिंट्स के साथ रिलीज होने वाली इस फिल्म को लेकर फ्राइडे फैसला में मेरा फैसला यह है कि डॉन 2 को देखना भले ही नामुमकिन ना हो, लेकिन इसे झेलना यकीनन मुश्किल है। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।